लियू शेंग ने ध्यान केंद्रित किया, अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ से एक शक्तिशाली सुनहरी मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। कुछ ही देर बाद भाग्य की तारा डिस्क सक्रिय हो गई, लेकिन इस बार नीली चमक के बजाय यह नारंगी चमक छोड़ने लगी। जब लियू शेंग तारा डिस्क को सक्रिय कर रहा था, लैन का ध्यान उस पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा सदमे से खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। जब मार्शल लपटें लियू शेंग के शरीर को एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ घेर रही थीं, तो उसने तय किया कि अब सबको अपनी असली शक्ति दिखाने का समय आ गया है। लियू शेंग के हाथ से अपार मार्शल ऊर्जा निकलने लगी, जिससे ऊर्जा का एक सुनहरा विस्फोट हुआ। लियू शेंग की मार्शल अग्नि एक बवंडर में बदल गई, जो तारा डिस्क के सामने घूमने लगा। हालांकि तारा डिस्क विशाल थी, मार्शल अग्नि बवंडर उससे भी बड़ा था। ये देखकर योद्धा की आंखें आश्चर्य से भर गईं और वे स्तब्ध रह गए। किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। लैन के हाव भाव बदल गए। आश्चर्यचकित होने के बजाय वह पसीने से तरबतर हो गया और डर गया, ये जानकर कि लियू शेंग सूर्य के समान चमक रहा था। उत्साह से भरे भाव के साथ लैन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गर्व भरी मुस्कान के साथ हमारे लड़के का उत्साहवर्धन करने लगा। जब उसे पता चला कि वह सचमुच धधकते सूर्य के समान चमक रहा था और कोई भी नहीं। लियू शेंग चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा और उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई। लैन को आखिरकार एहसास हुआ कि लियू शेंग एक जलते हुए सूर्य के समान चमक रहा था, जो लैन चे से कहीं ज्यादा था। उलझन भरे भाव के साथ गंजे आदमी को पसीना आने लगा और उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हो रहा है। दोस्त की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शक्तिशाली योद्धा की उपस्थिति को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लियू शेंग के शरीर से और भी अधिक ऊर्जा निकलने लगी। सबका ध्यान उस पर केंद्रित था। सोच रहा था कि यह व्यक्ति असल में कौन है और ऐसा राक्षस कहाँ से आया है। मो यून चुपचाप देखने लगा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, जबकि दूसरी तरफ लैन चे की आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हालांकि उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे यकीन था कि कुछ अविश्वसनीय होने वाला है। डर से भरे चेहरे के साथ लैन चे सोच में पड़ गया कि इस तरह की चमकदार चमक पैदा करने के लिए किस स्तर की शक्ति की आवश्यकता होगी। मो यून सदमे में था और अवाक था। इस रहस्योद्घाटन पर आश्चर्य के भाव के साथ उसे लगा कि यह अविश्वसनीय है कि यह युवक इतना असाधारण था और धधकते सूर्य के स्तर तक भी पहुंच गया था। हमारा लड़का खुशी और मुस्कुराहट महसूस किए बिना नहीं रह सका। लियू शेंग ने ये देखने का फैसला किया कि अगर वह अपनी मार्शल ऊर्जा बदल देता है तो भाग्य की तारा डिस्क कैसे प्रतिक्रिया देगी। कुछ ही देर बाद उसकी सुनहरी मार्शल ऊर्जा काली मार्शल ऊर्जा में बदल गई। लियू शेंग ने अपनी ऊर्जा तारा चक्र में भरनी शुरू कर दी और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सोचा कि शायद यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। लियू शेंग ने तय किया कि अब अपनी शक्ति का और अधिक उपयोग करने का समय आ गया है और उसकी ऊर्जा तारा चक्र में प्रवेश करने लगी, जिससे उसमें एक सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। दृढ़ निश्चय से भरे भाव के साथ लियू शेंग मुस्कुराने लगा, क्योंकि वह इस स्तर की उपलब्धि से संतुष्ट नहीं था। लियू शेंग चिल्लाने लगा और अपनी सारी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करने लगा। उसकी ऊर्जा तारा चक्र से टकराने लगी, लेकिन लियू शेंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने और भी अधिक ऊर्जा छोड़ी और कुछ ही देर बाद युद्ध अग्नि से बने कई फीनिक्स प्रकट हुए और आकाश में उड़ने लगे। लियू शेंग की युद्ध अग्नि आकाश की ओर उठी। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि शक्तिशाली योद्धा घबरा गए और उनकी आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं। उन्होंने अपनी उंगलियों से हमारे लड़के की ओर इशारा करना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि इस शक्ति ने अंतरिक्ष को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। जब वे ध्यान भटक रहे थे, उनमें से एक ने आकाश की ओर इशारा करके सबको देखने को कहा।
ये सुनकर बाकी लोग कुछ उत्सुक हो गए और पीछे मुड़ने का फैसला किया। उनमें से एक ने मुड़कर देखा और आकाश में जो दिखाई दिया था, उसे देखकर उसकी आंखें आंसुओं और भय से भर गईं। और उसे पसीने आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह किस प्रकार की शक्ति थी। लियू शेन की शक्तिशाली युद्ध भावना आकाश से उतरने लगी। उसकी तुलना में योद्धा छोटी चींटियों जैसे थे। उसी क्षण वहां उपस्थित कई लोगों को प्रतिभा में एक बहुत बड़ा अंतर साफ तौर पर समझ आ गया, जिसे वे अपने पूरे जीवन में कभी पाट नहीं सकते थे। लैन का ध्यान हमारे लड़के की युद्ध भावना पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह ये समझे बिना कांपने लगा कि 16,000 मीटर की युद्ध भावना का अस्तित्व कैसे संभव है। लैन ने ध्यान से देखना शुरू किया और पीछे हट गया। उसे ये जानकर सदमा लगा कि लियू शेन की मार्शल स्पिरिट उसकी सर्वोच्च रैंक वाली ज्वाला और बिजली मार्शल स्पिरिट से दोगुनी बड़ी थी। मो यून, जो उसके बगल में खड़ा था, चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। लैन की आंखें भय से चमकने लगीं और उसका शरीर कांपने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लियू शेन की आभा अभी भी स्तर 9 पर थी। तभी यून अपना संतुलन खो बैठा। लैन का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें भ्रम और जिज्ञासा से भर गईं। मो यून जमीन पर गिर पड़ा। लियू शेन की शक्ति कितनी भयानक थी, ये देखकर वह स्तब्ध रह गया। मो यून शांत हो गया और लियू शेन की युद्ध भावना को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे यह असंभव लग रहा था कि वह केवल स्तर 9 का था, और वह सोचने लगा कि वह वास्तव में कौन है। उसी समय हमारे लड़के ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया। जब उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके शरीर से युद्ध भावना निकल रही थी, तो उसने देखा कि युद्ध भावना के इतने बड़े प्रकटीकरण को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन था और शरीर में सारी शक्ति को केंद्रित करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। लियू शेन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और जबकि उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, एक मुस्कान के साथ उसने फैसला किया कि अब काम पर लगने का समय आ गया है। उसकी शक्तिशाली युद्ध भावना सिकुड़ गई और उसके पीछे प्रकट हुई। बिना और समय गंवाए लियू शेन ने अपना हाथ भाग्य की तारकीय डिस्क पर रख दिया। आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ लियू शेन ने अपनी शक्ति तारकीय डिस्क में भरनी शुरू कर दी और मुस्कुराते हुए अपनी मार्शल आत्मा को तारकीय डिस्क को घुमाने का आदेश दिया। लियू शेन की मार्शल आत्मा ने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी, जिससे हमारा लड़का अपने दांत कसकर भींचने लगा और दृढ़ता से चिल्लाने लगा। कुछ ही देर बाद तारकीय डिस्क के मोती धीरे धीरे सक्रिय होने लगे और कुछ सेकंड बाद तारकीय डिस्क पहले कभी न घूमे हुए अंदाज में घूमने लगी। लैनचे के मुंह से खून बहने लगा क्योंकि उसने पहले बहुत ज्यादा मार्शल ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। उसके अधीनस्थ ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और उसे अपने कंधे पर सहारा देकर जमीन पर गिरने से बचाया। उलझन और चिंता के भाव से उसने पूछा कि क्या वह ठीक है। लैनचे की आंखों और मुंह से खून निकलने लगा। क्रोध से चमकती आंखों से वह लियू शेन को घूरता रहा और अपने दांत भींच लिए। उसके लिए यह असंभव था, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लैनचे केवल इतना कर सकता था कि क्रोधित होकर चुपचाप लियू शेन की शक्ति का प्रदर्शन देखता रहे। ये सोचकर कि लैनचे को भी गिरते हुए तारकीय आरेख को घुमाने के लिए दोनों हाथों का पूरी ताकत से इस्तेमाल करना पड़ा। उसके अधीनस्थ को पसीना आने लगा और उसने दांत भींच लिए, और फिर भी लियू शेन ने ये काम एक हाथ से किया, मानो वह कोई घूमता हुआ पहिया हो। वह सोचने लगा कि क्या यह उचित है, वैज्ञानिक है या वास्तविक भी, और यह सवाल करने लगा कि क्या वे अभी भी यामू क्षेत्र में हैं। जब लियू शेन के शरीर से सभी ऊर्जाएं निकल रही थीं, तब डेस्टिनी तारकीय डिस्क पूरी गति से घूम रही थी। कुछ ही दूरी पर एक अंतरिक्ष यान था। लियू शेन की ऊर्जा के कारण यान अस्थिर हो गया। जहाज के अंदर यामू संघ के बुजुर्ग थे, जो चुपचाप उस ऊर्जा को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सुनहरे बालों वाली महिला का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया।
सदमे में होने के बावजूद वह शांत रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि इस शक्ति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से चमकने लगीं। उसने सोचा था कि लैन को सिर्फ असाधारण प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति मिला है, लेकिन पता चला कि वह सूर्य के समान तेजस्वी प्रतिभाशाली व्यक्ति था। आश्चर्य से देखते हुए कल्पित कान वाला बुजुर्ग पागलों की तरह चीखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्तर 9 का योद्धा धधकते सूर्य के स्तर तक पहुंच गया है, और वह भी अधिकतम सीमा से बहुत आगे जाकर। महिला चुपचाप सोचने लगी, यह न जानते हुए कि लैन को लियू शेंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे मिल गया। उत्सुकता भरी निगाहों से बुजुर्ग व्यक्ति ने मुड़कर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे अंतरिक्ष यान को पूरी गति से चलाएं ताकि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को तुरंत देखा जा सके। उसके आदमियों ने उसके सामने सिर झुकाकर सिर हिलाया। उसी समय जब तारा चक्र घूम रहा था और उस पर मोती तेजी से चमक रहे थे, लियू शेंग की आंखें भ्रम और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तारा चक्र दिखा रहा था कि वह केवल 9 तारों के धधकते सूर्य स्तर पर था। लियू शेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि धधकते सूर्य स्तर के आगे क्या है। लैन ने उसे नहीं बताया था और उसे कुछ जिज्ञासा हुई, इसलिए वह पहले इसे आजमाने वाला था, लेकिन सावधानी से, ताकि इसे घुमाकर तारा चक्र न टूट जाए। दृढ़ भाव से लियू शेंग ने दोनों हाथ तारा चक्र पर रखे और उसके शरीर से युद्ध की अग्नि निकलने लगी। उसने अपनी युद्ध आत्मा को तारा चक्र को कसकर पकड़ने का आदेश दिया, जबकि उसने रक्त और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रकाशित अंधकार राजा की आभा को अधिकतम तक सक्रिय कर दिया। लियू शेंग ने ध्यान केंद्रित किया और उसके शरीर से बुरी ऊर्जा की एक लहर निकली। ये देखकर लैन चे हैरान रह गया। वह डर के मारे स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके अनुसार यह असंभव था, बिल्कुल असंभव। तियानक्सी तारामंडल के मुख्य क्षेत्र में भी बहुत कम लोग धधकते सूरज के स्तर से आगे पहुंच पाए थे। इसलिए वह सोच रहा था कि वह किस अधिकार से ऐसा कुछ कर सकता है। उसके अधीनस्थ का जबड़ा सदमे से खुला रह गया। उसके लिए धधकते सूरज के 9 तारे, या यहाँ तक कि अधिकतम स्तर भी धधकते सूरज से आगे पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। स्तर इतना आसान नहीं था, और उसे ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया लग रहा था। तारा चक्र इतनी तेजी से घूम रहा था कि उसे देखना लगभग नामुमकिन था। यहाँ तक कि उसमें से गियर जाम होने की आवाज भी आ रही थी। इसका मतलब था कि आगे का रास्ता खत्म हो गया था और आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। लियू शेंग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम से चमकने लगीं। वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ लियू शेंग मुस्कुराने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसमें अभी भी ऊर्जा बाकी है और उसका सर्वोच्च तारा शरीर 9 जलते हुए सूर्य तारों तक सीमित नहीं है। अगर यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, तो वह बस और ताकत लगा देगा। लियू शेंग की नसें चमकने लगीं। एक दृढ़ मुस्कान के साथ उसने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का फैसला किया। उसकी 10,000 अमर कोशिकाएं तेजी से जल उठीं, एक बार फिर रूपांतरित और विकसित हुईं, और एक और भी तेज सुनहरी चमक बिखेरने लगीं जो उसके माथे पर उभर आए, मानो किसी देवता की तीसरी आंख हो। यह वीडियो का अंत है।